गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए सुबह सुबह का वक्त है। तो बच्चे जो है अभी उठे हैं। मैं तो 5:30 की उठ गई थी। तो बच्चे अभी उठे हैं तो इनको सुबह जल्दी स्कूल जाना है। तो बच्चे उठ गए हैं, उसके बाद ही मैं जो है बिस्तर उस्तर को फोल्ड कर रही थी। तो हम लोग ना भी कंबल यूज़ करते हैं क्योंकि रात को ना ठंड लगती है कूलर में। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। बिस्तर सारा मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से क्या है, झाड़ू जो सुबह लगा के मैं पोछा वोछा लगा देती हूँ, जिससे क्या है मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। और इसके बाद फिर मैं बच्चों को जो है स्कूल के लिए तैयार करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने झाड़ू लगा लिया है। तो यहाँ पर जो है पलंग बिछाते हैं हम लोग। और यहाँ पर एक बेड है। तो पलंग को उठाकर ही जो है मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, जिससे क्या है अच्छे से साफ़ सफाई हो जाता है। नहीं तो फिर दिन भर ना पलंग के नीचे जो है कचरा रहता है। तो इसलिए मैं ना इसे जब तक उठाती नहीं हूँ तब तक मैं जो है झाड़ू वाड़ू लगाती नहीं हूँ। तो इस तरह से मैंने जो है झाड़ू लगा लिया है। तो देखिए बच्चे भी है ना थोड़ा बहुत कचरा करते हैं, घर में रहते हैं तो देखिए इस तरह से मैंने जो है झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। पूरे घर में लगा लिया क्योंकि घर तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक रूम है, एक छोटा सा हॉल है और एक छोटा सा किचन है। तो मैं जो है सुबह लगा लेती हूँ झाड़ू, उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने जो कचरा वचरा भी सब उठा लिया है और सब डस्टबिन में मैं साथ में लेके आई हूँ। कचरा वाले जब आएंगे ना तो फिर मैं जो है कचरा सब इकट्ठा करके फिर दे दूँगी। एक ये ब्लू वाली बाल्टी जो है मैं किचन में रखती हूँ। तो देखिए फिर मैंने ये पोछा भी लगा लिया है। पोछा भी लगा रही हूँ मैं। तो इस तरह से ये जो डंडी वाला पोछा होता है ना, वो है हमारे घर ना, तो मैं इसी से ही लगाती हूँ क्योंकि ये फर्श जो है रेड कलर का है ना, तो उससे क्या है ज़्यादा मतलब वो गंदा भी नहीं दिखता है, जो रेड कलर का जो फर्श जो है। और जो वाइट वाइट जो दिख रहे हैं ना, वो जो पेंट वेंट किए थे ना जब हम इस रूम में शिफ्ट हुए थे तो पेंट करवाए थे, तो वही है ये वाइट वाले जो दिख रहा है ना, छोटे छोटे से बूंदी बूंदी से दिखते हैं ना, वो ना साफ़ नहीं होता है। इसको ना अच्छी तरह से ना रगड़ के मैंने साफ़ किया था, फिर भी इससे नहीं होता है। ये ऐसा लगता है जैसे कि कुछ कचरा अभी भी है। लेकिन वो जो है पुट्टी करवाए थे ना दीवार को जब हम लोग शिफ्ट हुए थे, उसी टाइम का है। तो जो पेंटर वगैरह होते हैं ना, पेंटर लोग जो होते हैं ना, उन्होंने ढंग से साफ़ नहीं किया, तो ये ना अभी भी लगा हुआ है। तो पोछा तो देखिए मैंने लगा दिया है, लेकिन वो निकलता नहीं है मेरे से भाई। तो देखिए हमारे जो सामने है ना, घर के रूम के सामने एकदम तेज़ धूप आती है। तो सर्दियों में तो देखिए धूप में बैठ जाते तो अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में धूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी जो है पोछा वोछा लगाने के बाद मैंने जो बच्चों को फिर स्कूल के लिए रेडी किया है। देखिए इशिता को मैं तैयार कर रही थी। बच्चों के जाने के बाद ही मैं नहाती हूँ। तो क्या है, इनको जल्दी जाना होता है ना, तो सुबह सुबह बहुत जल्दी होता है। तो देखिए मैं इशिता को तैयार कर रही हूँ, टाई वाई लगा रही हूँ। अभी छोटी है ना वो, तो इसलिए वो अभी अपने आप से तैयार नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर मैं इसके जो है 2 चोटी बनाऊँगी। इनके स्कूल में चलता है ना 2 चोटी वाइट वाले रबड़ के साथ। तो देखिए मैं इसका जो चोटी है वो बना रही हूँ। बाल अभी इसके छोटे हैं, फिर भी इसे पसंद है चोटी वोटी करके जाना। इशिता को ना बहुत अच्छा लगता है 2 चोटी करके स्कूल जाती है ना, तो फंस गया था थोड़ा सा बाल ना, तो ज़रा सा भी इसको ना पसंद नहीं है इस तरह से ना। तो देखिए मैंने इसका चोटी वोटी भी कर दिया है, टिफ़िन भी पैक कर दिया था और बैग भी इसका पैक हो गया है। कितनी क्यूट लगती है ये, ऐसे 2 चोटी करके जाती है ना। तो उसके बाद मैंने इसे सॉक्स वॉक्स भी पहना दिया है। इसके बाद ये अपने शूज़ जो है वो अपने आप से ही पहनती है। अब इसके बाद जो है हर्ष को तैयार करूँगी। वो अपना ड्रेस जो है अपने से पहन लेता है, लेकिन जो बाल में तेल वेल लगाती हूँ मैं, कंघी करती हूँ, तो ये सब सारा काम जो है ना मैं करती हूँ दोनों बच्चों का। और इशिता तो ड्रेस अपना ढंग से नहीं पहन पाती है, तो वो मैं पहनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं हर्ष को भी हेयर ऑयल कर रही थी, बाल में तेल लगा रही थी। उसके बाद फिर इसको भी कंघी करूँगी मैं। तो देखिए बच्चे भी छोटे हैं तो अपना कंघी देख खुद नहीं कर पाते हैं, तो इनका ना हेल्प करती हूँ मैं। तो इनके पापा जो हैं वो तो चले गए हैं स्कूल, उनको भी जल्दी जाना होता है।
अभी गर्मियां है ना, धूप भी बहुत तेज़ है, तो इसलिए बच्चों का स्कूल जो है और उनके पापा जो है उनका स्कूल जो है वो ना सुबह जल्दी लगता है और जल्दी छुट्टी भी हो जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ हवा, गर्म हवा चल रही है ना, झांझ जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में झांझ बोलते हैं, गर्म हवा चल रही है। तो देखिए बच्चे लोग को मैंने तैयार कर दिया है और ये दोनों जाएंगे प्रिया के साथ। प्रिया जो है, ये बच्चे उनको जो है बुआ बोलती है, वो भी उनके स्कूल में जाती है पढ़ाने के लिए, टीचर है वो भी। पहले कॉलेज में जाती थी, लेकिन अभी जो है वो यही स्कूल में जाती है, जीनियस में। तो ये भी बच्चे लोग को जो है साथ में लेके जाएगी। तो मैं इनके पापा को जो है ना शाम के टाइम में चावल जो है पिसवाने के लिए दे रही थी ना, तो बोल रहे थे कि हमेशा मतलब वीडियो बना रही है एक एक काम के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने दिया भी जला दिया है, पूजा भी कर दिया है, और एक दिया मैंने मंदिर में रखा है, और एक जो है वो तुलसी चौरा, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तुलसी चौरा बोलते हैं, तो तुलसी चौरा में भी एक दिया जो है मैंने रख दिया है और धूप बत्ती भी जला दिया है। तो देखिए मेरा जो तुलसी चौरा है वो इस तरह से है, जिसमें ओम बना हुआ है, और साथ में एक गमला भी रखा है जिसमें मैंने सदा सुहागन का जो पौधा है वो लगाया है। तो अभी रात के खाने में मैंने बनाए हैं बड़ी आलू की सब्ज़ी, और बनाया है मैंने। उसमें मैंने जो है प्याज वो जो ना लंबा लंबा करके काट के डाला है, और आलू भी उसी तरह से लंबा लंबा काट के डाला है, और टमाटर को जो है वो पीस लिया है। तो अभी जो टमाटर जो आ रहे हैं ना, उसका छिलका जो है ना बहुत मोटा होता है, मतलब जल्दी से ना गलता नहीं है। टमाटर तो गल जाता है, लेकिन जो प्याज बोलती सॉरी, जो छिलका होता है ना वो रह जाता है, तो इसलिए मैंने उसे ना पीस दिया है। पीसने के बाद देखिए मैंने आलू प्याज को अच्छे से भून लिया है, उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है। इसको सारे सूखे मसाले डाल के इसे थोड़ा देर मैं ढक दूँगी, जिससे क्या है ना टमाटर जो है अच्छे से पक जाते हैं। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है टमाटर को फिर भूनने में। तो देखिए अच्छे से जो है गल गया है, आलू भी मेरा हो गया है, टमाटर भी जो है अच्छे से भुन गया है। तो मैं इसमें डालूँगी रखिया बड़ी। रखिया बड़ी हमारे छत्तीसगढ़ में बनाते हैं रखिया बड़ी, जिससे पेठा बनता है ना, मीठा वाला पेठा जो बनता है, वही उसी को हमारे यहाँ जो है वो रखिया बोलते हैं। तो ये रखिया का बड़ी है, रखिया बड़ी बना रही हूँ मैं आलू के साथ। उसके बाद फिर देखिए इसे अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें जो है पानी डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए जो है पका लेंगे, उसके बाद फिर जो सब्ज़ी है बन करके तैयार हो जाएगी। तो देखिए आलू बड़ी जो है उसको थोड़ा सा ना पानी डाल के ना अच्छे से उसको उबालना पड़ता है, पकाना पड़ता है। तो देखिए सब्ज़ी मेरी जो है बन करके तैयार हो गई है। अब मैंने इसमें ऊपर से जो है हरा धनिया डाला है, और साथ में मैंने खाने में आज है सालसा बनाया है। सालसा मिक्स सलाद जो होता है उसे बोलते हैं, जिसमें खीरा प्याज टमाटर होता है, और साथ में पापड़ है और चावल है, गर्मा गर्म चावल है। तो चलिए हम लोग डिनर करते हैं, फिर आप सभी के साथ मिलते हैं। इशिता का दांत जो है टूट गया है ना, इशिता दिखाओ अपना दांत जो है, ये मुंह दिखा। दोनों साइड दांत टूट गया ना, बीच का दो ये वाला टूटा, ये वाला है ना, ये वाला पहले से टूटा था, बीच का दो दांत बस बचा है। हाँ वो तो टूट गया है ना। और मेरा एक दांत टूटा, चीला खाना से टूट गया। इसको सुबह फेंकेंगे है ना, चावल डाल के इसमें थोड़ा सा, फिर इसे छत के ऊपर डाल के आ जाएंगे, है ना। गांव में तो हम लोग छानी में डाल देते हैं, खपरा वाले छानी में ना। बस ये ट्रक है ना, उसके आवाज है ये। दिखाते दांत दिखा। तो देखिए खिड़की के बाहर कितना अंधेरा है, बाहर लाइट ही दिख रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना व्लॉग जो वहीं पर एंड करते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को हमारा व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जो भी हमारे जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और बेल बटन को प्रेस करना, और ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक करना। ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक करना। क्यों क्लिक करना हर्षु, बताओ तो है? क्यों क्लिक करना? नहीं पता। तो चलिए फिर अपना व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। इशिता उठना बेटा, गुड नाइट तो बोल। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय गुड नाइट फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तेरा हाथ कितना हिल रहा है हर्षु?